नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरान्यू में। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान का असली चेहरा यानी उनका रियल फेस गुस्से में दिखाई देता है। यानी ऐसे इमोशंस जो बिना किसी फिल्टर के हैं, बिल्कुल प्योर। अगर ये बात आपको जानने को मिले कि हमारा गुस्सा कैसा होता है या कोई भी व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुंडली के ग्रह और राशियां। यानी हर व्यक्ति का गुस्सा एक जैसा नहीं होता। कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांति के साथ अपने रिवेंज को लेते हैं जब उनको गुस्सा आता है, और कुछ लोग एक छोटी सी बात पर भी महाभारत खड़ी कर देते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों? कुछ राशियां होती हैं जिनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, और अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है हमारा। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें, ताकि हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष यानी एरीज राशि के साथ में। इनके राशि स्वामी बनते हैं मंगल। अब आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख के जान चुके होंगे कि मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रखते हैं अपने अंदर। तो ये लोग रिएक्टिव नेचर के होते हैं, यानी गुस्से के मामले में मेष राशि एरीज राशि सबसे आगे होती है। ये लोग इमीडिएट रिएक्शन में विश्वास रखते हैं, यानी ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। किसी की बात नहीं पसंद आई तो सीधा टकराव होता है, बिना सोचे बिना समझे। इसलिए इनकी ऊर्जा क्योंकि बहुत तेज होती है, एक्शंस बहुत फास्ट लेते हैं, चाहे हैप्पीनेस में हो, सैडनेस में हो या फिर एंगर में हो। इसीलिए कई बार इनके साथ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। पर इनके गुस्से की अच्छी बात क्या है कि जितना तेजी से गुस्सा आता है उतना ही तेजी से वो चला भी जाता है। और ये वो लोग हैं जो एक बार गुस्सा कर लेते हैं, उसके बाद उन बातों को मन में नहीं रखते। यानी इनका मन में वो बातें आपके प्रति नहीं रहेंगी। एक बार नाराज हो जाते हैं तब हर्ट जरूर होता है, लेकिन उसके बाद चीजें वैसी ही नॉर्मल और प्योर हो जाती हैं। अब वृषभ यानी टॉरस राशि की बात करते हैं। टॉरस राशि के राशि स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र को वैसे तो एक फेमिनिन प्लैनेट कहा गया है, एक सौम्य ग्रह कहा गया है, लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं होगी कि शुक्राचार्य ने कितना घोर तप किया था और कितने कठिन तरीके से तपस्या की थी। यानी इतना पेशेंस रखा था संजीवनी मंत्र को पाने के लिए शिव जी से। तो शुक्र वाले जो लोग होते हैं यानी वीनस ओरिएंटेड लोग, तो वृषभ राशि के लोग, इन लोगों के गुस्से में आपको शांति दिखाई देगी। यानी जब इन्हें गुस्सा आएगा ये शांत रहते हैं, अपने गुस्से को सहते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इमोशन, वो नेगेटिव इमोशन इनके अंदर कलेक्ट होता रहता है। कुछ समय के लिए तो ये इग्नोर करते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन जब वो टैंक फुल हो जाता है तो फिर इनका गुस्सा एक वोल्केनो की तरह बाहर आता है, फिर कोई उससे बच नहीं पाता। यानी इनका गुस्सा बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, यहाँ तक कि कभी कभी मेष राशि से भी ज्यादा इंटेंसिटी का गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि वो कलेक्टेड इमोशन का रिएक्शन होता है। इस तरीके का रिएक्शन जो बहुत समय के बाद बना है। तो दोस्तों इनके साथ ध्यान रखने वाली क्या बात होती है गुस्से में, कि अगर ये या तो गुस्सा नहीं करते, पर अगर सच में ये नाराज हो गए तो फिर सालों तक उस बात को मन में रखते हैं और माफ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको गुस्सा नहीं दिलाना ही अच्छा रहता है। अब बात करें मिथुन यानी जेमिनी राशि की। इनके राशि स्वामी बनते हैं बुध यानी मरकरी। बुध एक प्यारा ग्रह है, एक प्लेफुल नेचर का प्लैनेट है। बातचीत करने में विश्वास रखते हैं ये लोग, लेकिन ह्यूमर भी पूरा, हंसी मजाक भी पूरी भरी होती है। इसलिए इनका जो गुस्सा है वो भी उसी तरीके से बाहर निकलता है। यानी ये कटाक्ष करते हैं, ये ऐसी बात करते हैं कि कुछ भी मजाक के तरीके से अपने गुस्से को निकालेंगे। यानी जिसको हम कहते हैं सरकास्टिक टोन, घुमा फिरा के उस बात को बोलना कि सामने वाला समझ भी जाता है, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं मानता इनकी बातों का, क्योंकि इनका वो नेचर होता है कि ये ज्यादा लंबे समय तक किसी से नाराज नहीं रह पाते। बातचीत करना इनके स्वभाव में होता है, इसलिए बातचीत के जरिए ही हंसी मजाक में किसी बात पर टोक देंगे या फिर चुटकी ले लेंगे, यानी मजाक करके ही अपने गुस्से को बाहर निकाल लेते हैं। बहुत इंटेंस या बहुत परेशान करने वाला गुस्सा नहीं होता है मिथुन राशि वालों के साथ में।
अब कर्क यानी कैंसर राशि, इनके राशि स्वामी बनते हैं चंद्रमा यानी मून। अब मून जिनको आप लोग जानते भी हैं, पहले भी वीडियोस में बात करी है कि हमारे इमोशंस का कारक है, और एंगर, गुस्सा, ये भी एक तरीके का इमोशन ही है। इसलिए ये अपने अंदर, क्योंकि इनके अंदर मून का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये उस गुस्से को भी अंदर ही फील करते हैं। यानी ये गुस्से में चिल्लाएंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे, पर ये रो जाते हैं। यानी इनके अंदर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे बाकी लोग बाहर की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं अपने गुस्से में, ये अपनी ही अंदर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इनको भावनात्मक चोट बहुत जल्दी लग जाती है, यानी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं ये गुस्से में। और इनके गुस्से को कभी भी इनको अननेसेसरी प्रोवोक नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि ये सामने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब ये गुस्से में होकर अंदर दुखी होते हैं तो वो सामने वाले की बिल्कुल आत्मा तक पहुंचता है। यानी उसकी जो वाइब्स होती हैं वो सामने वाले को पूरी तरीके से अंदर तक इफेक्ट कर जाती हैं। इसलिए कभी भी अच्छा नहीं होता कि बेवजह कर्क राशि वाले व्यक्ति को दुखी किया जाए, क्योंकि ये जब गुस्से में आते हैं तो खुद ही एक तरीके के दुख में डूबे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, आसान नहीं होता इनके लिए रिकवर करना उससे। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि की। सिंह राशि के राशि स्वामी बनते हैं सूर्य देव। सूर्य को, सिंह राशि को पहले भी बात करी गई है और ज्यादातर लोग इस बात को जानते भी हैं कि इनको जाना जाता है इनके ईगो के लिए, क्योंकि सूर्य है, सिंह है भाई, तो फिर नॉर्मल नेचर तो नहीं हो सकता ना। वैसा ही इनका गुस्सा भी होता है। इनके गुस्से में छुपी होती है इनके सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। अगर उसको चोट पहुंची तो इनका जो गुस्सा होता है वो बहुत आक्रामक होता है। यानी इनके गुस्से में वो फीलिंग होती है कि मैं कौन हूँ। अगर इनका अपमान किया गया या इनको नजरअंदाज किया गया तो फिर इनका गुस्सा बिल्कुल मेष राशि के तरीके से होता है, और फिर ये हर किसी को बता देते हैं कि अगर इनसे किसी ने गुस्सा किया तो फिर ये शेर की तरह गरज के, यानी बड़े ग्लैमरस स्टाइल में गुस्सा करते हैं। इनका गुस्सा भी बड़ा रॉयल और बहुत ही ग्रांड तरीके का होता है, पर वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सामने वाले को ये ऐसा फील करा देते हैं कि वो एक बहुत ही छोटा व्यक्ति है इनके आगे। इसलिए सिंह राशि वालों, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब आप गुस्सा करें तो जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है उतनी ही सामने वाले की भी है, और गलती तो कभी ना कभी किसी से हो ही जाती है। अब कन्या यानी वर्गो राशि, इनके स्वामी फिर से बनते हैं बुध यानी मरकरी। जैसे कि हमने बात करी थी कि जेमिनाई के लिए मरकरी किस तरीके से बिहेव करते हैं, वर्गो के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो वर्गो असेंडेंट्स है ना, वर्गो राशि के लोग, ये लोग डिटेल्स में जाते हैं, एनालिसिस में जाते हैं गुस्से में। यानी जब इनको गुस्सा आता है तो ये चिल्लाते नहीं है, रोते नहीं है, ये सामने वाले को उसकी 12 कमियां गिना देंगे, मतलब उसको इतनी बातें ऐसी बता देंगे जिससे कि सामने वाला ही गिल्ट में आ जाता है। इनको गुस्सा आता है इम्परफेक्शन से, यानी कोई चीज़ अगर इनके स्टैंडर्ड की नहीं है, यानी जितना एफर्ट इन्होंने पुट किया है सामने से इनको वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, तो ये चिल्लाएंगे नहीं सामने वाले पर, बट उसको इतनी बातें बता देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे जो सामने वाले के अंदर तक उतर जाती हैं, और कभी ना कभी उसको थोड़ा सा उस बात का गिल्ट भी होने लगता है, क्योंकि ये एनालिसिस में जाते हैं। ये भी वृषभ राशि की तरह अपने अंदर गुस्से को पीते रहते हैं और नोटिस सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी नोटिस से कोई चीज़ हटती नहीं है। इसलिए कन्या राशि वालों की नेचर होता है, गुस्सा जो होता है वो होता है आलोचनात्मक, यानी आलोचना करते हैं ये, और उस तरीके से ही अपने गुस्से को प्रकट करते हैं। अब बात करें तुला यानी लिब्रा राशि की, इनके राशि स्वामी बनते हैं शुक्र यानी वीनस। अब ये वीनस की दूसरी तरह की राशि है जिसमें व्यक्ति शांत तो रहता है लेकिन इमोशनली खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है, यानी ये बैलेंस को बहुत महत्व देते हैं। गुस्सा इनके लिए एक तरीके का डिसबैलेंस क्रिएट कर लेता है, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि इनके इमोशंस में, इनकी मेंटल स्टेट में किसी तरीके की डिसबैलेंस हो, तो ये सामने वाले से सीधे खुद को कट ऑफ कर लेते हैं, इमोशनली कट कर लेते हैं, खुद के पीस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इनका जो गुस्सा होता है वो इनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जब ये कट ऑफ कर लेते हैं उसके बाद ये उदासी में आते हैं, निराश हो जाते हैं अगर सामने वाला इनको दोबारा से अप्रोच ना करे, इनसे दोबारा से रिकंसाइल करने की कोशिश ना करे।
तो ये सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये उससे नाराज है या ये चाहते हैं कि दोस्ती बनी रहे। सामने वाला व्यक्ति जब समझ नहीं पाता तो ये फिर और टेंस सिचुएशन में आ जाते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि, इनके जो राशि स्वामी है वो है मंगल और केतु। अब मंगल आपको पता है कि एक इंटेंस प्लैनेट है, लेकिन केतु वो एक हेडलेस प्लैनेट है। तो इनके साथ कैसा गुस्सा होता है, ये जब भी गुस्सा करते हैं तो वो बहुत ही शांति के साथ होता है, यानी साइलेंट गुस्सा। जब आप ये आपकी किसी बात से नाराज भी हो जाएंगे पर उस टाइम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, पर अंदर ही अंदर इनके माइंड में वो रीजंस शुरू हो जाते हैं, ये समझने लगते हैं और अपने रिवेंज के लिए वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस शो करना जल्दी पसंद नहीं आता, किसी भी तरीके के, वो हैप्पी हो सैड हो जिस भी तरीके के हो, वो अपने अंदर रोक कर रखते हैं, सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। तो इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता कि इन्हें किसी ने गुस्सा दिलाया है, फिर ये एक तरीके से रिवेंज ही लेते हैं। इसलिए इनका गुस्सा सबसे खतरनाक गुस्सों में से होता है, यानी इनके एंगर इश्यूज बहुत डिफिकल्ट होते हैं सामने वाले के लिए हैंडल करने को। पर वृश्चिक राशि वालों, इस बात को आप भी जानिएगा कि आपके लिए भी ये चीज़ कभी कभी नेगेटिवली वर्क करने लगती है, यानी वो गुस्सा आपके लिए पॉइजन बन जाता है। इसलिए आप भी ख्याल रखें कि कभी कभी रिएक्शन देना ज़्यादा बेटर होता है। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, इनके राशि स्वामी बनते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। इनका जो गुस्सा होता है वो होता है सिद्धांतवादी गुस्सा, यानी प्रिंसिपलिस्टिक एंगर। धनु राशि वाले हर बात को बेबाक होकर बोलते हैं, डरते नहीं हैं किसी चीज को बोलने से पहले। ये लोग गुस्से में ट्रूथ बॉम्ब सामने वाले पर गिरा देते हैं। यानी अगर इनके सिद्धांत या नैतिकता के साथ किसी ने कोई खिलवाड़ किया है या उसके खिलाफ कोई बात जा रही है, तो फिर ये उस टाइम ही रिएक्ट कर देते हैं, सीधे सीधे बात को बोलेंगे बिना किसी फिल्टर के। लेकिन बाद में ये पछताते भी हैं, इनको बुरा भी लगता है। इनका मकसद चोट पहुंचाना नहीं होता सामने वाले को, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने सेल्फ के साथ जो इन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए हैं वो कोई ब्रेक करता है या उसमें कोई आड़े आता है तो ये नाराज हो जाते हैं और इम्पल्सिव होके, क्योंकि ये एक फायरी साइन है तो इम्पल्सिव रिएक्शन ही आता है इनके साइड से। अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें तो इनके राशि स्वामी बनते हैं सैटर्न यानी शनिदेव। तो इनका गुस्सा शनि की तरह स्लोली स्लोली होता है। लेकिन क्यों डरते हैं सब शनिदेव से? क्योंकि शनि देते हैं सजा, यानी हार्ड टास्क मास्टर है शनि। उसी तरीके से इन लोगों का गुस्सा भी होता है। ये लोग चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि अपने गुस्से को भी एक डिसिप्लिन्ड तरीके से कैरी आउट करते हैं। साइलेंटली दूर होने लगते हैं उस व्यक्ति से जिनकी वजह से इनको गुस्सा आया होता है। ऐसे शो करते हैं कि अब आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये गुस्सा ही सामने वाले के लिए सज़ा की तरह होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, जो कि सामने वाले के लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाता है और इनके लिए आसान नहीं होता माफ़ करना, क्योंकि मकर राशि है। मकर राशि शनि का एक कार्मिक साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैरी करती है मकर राशि अपने अंदर। तो सैटर्न है, सैटर्न वालों से तो आपको मालूम है कि बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए। अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की बात करें तो उनके भी राशि स्वामी शनिदेव है। इनका गुस्सा होता है थोड़ा डिटैच्ड और अनप्रिडिक्टेबल नेचर का। यानी ये लोग, आप इन पे गुस्सा कर रहे हो, आप इन्हें कोई बात कह रहे हो, चिल्ला भी रहे हो इन पे, कि आपको बहुत काम, बहुत शांत दिखेंगे। लेकिन जब इनको ट्रिगर किया जाएगा तो ये अचानक से ब्लास्ट भी हो सकते हैं। यानी ये गुस्से में भी एनालिसिस करते हैं। अगर इनको लगता है कि सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है वो वाजिब है, यानी रेलिवेंट है, जिस बात पे वो नाराज हो रहा है, तो इनके लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे अपनी गलती को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसको मतलब इनका गुस्सा इस तरीके का होता है कि ये सामने वाले को पूरी तरीके से या तो ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। पर प्रिंसिपलिस्टिक गुस्सा, मतलब गुस्से में भी एक एनालिसिस रहता है, समझते हैं सही गुस्सा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बेवजह कोई इन पे नाराज हो रहा हो तो ये उसको पसंद नहीं करते, यानी टैंट्रम्स इनसे नहीं झेले जाते। अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। तो इनके राशि स्वामी बनते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर और नेपच्यून। तो इनका जो गुस्सा होता है बहुत डिफरेंट होता है।
इनका गुस्सा होता है सेल्फ ब्लेमिंग, यानी इमोशंस का ब्लास्ट, लेकिन अपने ऊपर। ये लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं, तो इनको दूसरे की बात पर गुस्सा आने से ज़्यादा अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। यानी परेशान इन्हें सामने वाले ने किया, लेकिन ये खुद को ही दोषी मानने लग जाते हैं और तभी अचानक से अपने आप को ही सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगेंगे। आंसू बहने लगते हैं इनके। अचानक से फिर ये सामने वाले की लाइफ से डिसअपियर भी हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। ये अपने आप को ही सेल्फ ब्लेम करते रहते हैं उस प्रोसेस में और सामने वाले पर अपना गुस्सा नहीं दिखाते। इसलिए दोस्तों, कर्क राशि की तरह इन्हें भी गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं होती, और क्योंकि ये भी बहुत नाजुक दिल के लोग होते हैं। इसलिए जितना भी बाहर से स्ट्रांग दिखे, अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हर किसी के गुस्से में उसकी पर्सनालिटी की एक झलक दिखती है, जिससे हम उसके बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, उसके कैरेक्टर को भी अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन गुस्से को संभालना और उसको सही जगह पर सही तरीके से यूज़ करना तो ठीक है दोस्तों, पर बेवजह गुस्सा करना आपकी अपनी हेल्थ को ही नुकसान कर देता है। खास तौर पे जब हम बहुत ज़्यादा इंटेंस गुस्सा करते हैं, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, यहाँ तक कि धनु राशि भी, तो फिर आपकी बॉडी कुछ घंटों के लिए अपने इम्यूनिटी लेवल्स को बहुत डाउन कर देती है। ये एक छोटा सा हेल्थ टिप है दोस्तों, जिसको कि आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि गुस्सा आपके लिए ही नकारात्मक हो जाता है। कुछ देर के लिए आप बहुत वीक हो जाते हैं अंदर से, फिजिकली भी। इसलिए गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो और लोगों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।